कोरोना से बचने का मात्र एक उपाय है लॉकडाउन। जीतेगा देश, हारेगा कोरोना। इस न्यूज के प्रायोजक है गैलेक्सी फैशन, अलीनगर मेन मार्केट, आशापुर रोड। कॉल एट 8700562793 9871609808। गैलेक्सी फैशन अलीनगर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है मुख्यमंत्री जी। इस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। संपूर्ण देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन 3 की समापन हो चुकी है, 4 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा था नए नियम का होगा ये लॉकडाउन 4। नमस्कार, आदाब, ये है डीबीएन न्यूज नेटवर्क और आप एम राजा के साथ देख रहे हैं डीबीएन टीवी। इस समय देश में वादों की झड़ी लगी हुई है। जो आता है ठोकता ही जाता है। करोड़ से नीचे का वादा तो किसी ने किया ही नहीं। इन दिनों मानो सोशल मीडिया पर वादों का कॉन्ट्रैक्ट खेल चल रहा हो। खासकर ट्विटर हैंडल, ऐसा माना जाता है कि ट्विटर अकाउंट पर देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जिला के डीएम से लेकर पढ़े लिखे आम लोग भी इसे बखूबी से चला रहे हैं। अब बात जब फेकम फेंक की है तो हमारे पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने भी कई 100 करोड़ रुपए देने की बात ठोक डाली। मैं पूछता हूं देश के प्रधानमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से, आपने जो वादे किए उस वादे का क्या हुआ? आपके वादे के बाद वही काम धरातल पर कितना उतर पाया? जहां एक तरफ कोरोना महामारी है तो वहीं दूसरी तरफ इसे आपदा भी घोषित किया गया है। चारों तरफ लूट खसोट का खेल भी जोरों पर है। बीते कुछ दिन कबल पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने कहा था वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड के हर परिवार के बीच 20 रुपये का साबुन, 80 रुपये का 4 मास्क देंगे। मैं पूछता हूं आपसे कपिल देव कामत जी, क्या आपके वार्ड के वार्ड सदस्य ने मास्क साबुन बांटा है? मैं दावे के साथ कहता हूं आपके वार्ड में नहीं बंटा होगा। तो फिर आपने सोच कैसे लिया ये वार्ड सदस्य दूसरे जगह बांट देंगे? सरकार सिर्फ घोषणा के मालिक है। धरातल पर इस घोषणा का कितना असर हो रहा है आज तक किसी ने नहीं देखा। देश तबाह है, आर्थिक तंगी जोरों पर है, लेकिन आज भी कुछ तुच्छ नेता सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल खेल रही है। अरे शर्म करो, और कितनी नफरत फैलाने का काम करोगे? अपनी नाकामी छुपाने के लिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। देश के मजदूर आज मजबूर है। बिहार सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। सवालों के घेरे में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आखिर बिहार सरकार ने रेलवे स्टेशन व क्वारंटाइन सेंटर के कवरेज पर मीडिया को पाबंदी क्यों लगा दी? क्योंकि आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की पाबंदी लगा दी है। लेकिन देश भर में वायरल वीडियो ने आम जनों को बता दिया कि आखिर सरकार के वादे और सेंटर की सुविधा में कितना फर्क है। आपने कहा था बिहार के लोगों को लाने के लिए सुविधा मुहैया कराएंगे। कहां गई आपकी सुविधा? आखिर महानगर से लोग पैदल कैसे आ रहे हैं? आखिर महानगर से लोग पैदल ही कैसे पलायन कर रहे हैं? मजदूर है या मजबूर, अपनी बेबसी पर रो रहे हैं। लेकिन इसके दर्द को सुनने वाला इस वक्त कोई नहीं है। आधी से ज्यादा आबादी आज भी शहरों में है। कोई रेलवे की लाइन में है तो कोई बसों की धक्का खा रहा है। कोई सुविधा की कमी के कारण बाहर फंसे पड़े हैं तो कुछ का बिहार पदार्पण हो चुका है। जो बाहर है वो भी परेशान है, जो आ गए हैं वो भी सरकार के वादों से परेशान है। लेकिन परेशानी का सबब तो बना ही हुआ है। सरकार के पास अब सरकारी दफ्तर, स्कूल भी हाउसफुल हो गई है। वायरल वीडियो दर्शाता है कि सेंटर पर सुविधा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। ऐसे में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों की चांदी ही चांदी है। आखिर पूछेगा कौन? कौन लेगा इसका हिसाब? सब ऐसे ही चलता रहेगा। इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व एमएलसी मिश्री लाल यादव हमसे जुड़ गए हैं, तो वहीं राजद से परवीन यादव हमसे जुड़े हैं। उसके अलावा हमसे बात करने के लिए मेयर राजेश यादव भी जुड़ गए हैं, जो इन दिनों युवा के लिए एक खास पहचान बन चुके हैं। इस समय पूर्व एमएलसी और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के कैंडिडेट रह चुके हैं मिश्री लाल यादव हमारे बीच मौजूद हैं। वहीं राजद के युवा जिला अध्यक्ष परवीन यादव हमारे बीच मौजूद हैं। वहीं मेयर राजेश यादव इस समय स्क्रीन पे मौजूद हैं।
सबसे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि सरकार में है मिश्री लाल यादव और इस समय दरभंगा सांसद के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा मिश्री लाल यादव जी के साथ होगा। आप, मैं चाहूंगा सरकार जो फैसला करती है या जो सरकार का अभी जो फैसला आया है, क्या लग रहा है आपको कि कोरोना महामारी इस समय देश में चल रहा है और ऐसे में ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, लॉकडाउन 3 का समापन हो चुका है, 4 का आगाज हो चुका है, और ऐसे में अब जो आर्थिक तंगी है पूरी तरह से चरमरा गई है, जो दैनिक मजदूर है वो भी परेशान है, तो अब जो भारी संख्या में बिहार में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो सरकार क्या कुछ करना चाहिए? सुन नहीं रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? आप ईयरफोन लगाइए। मिश्री लाल यादव जी, आप ईयरफोन तो यूज करें। सुनाई नहीं दे रहा है स्पष्ट से जो आप क्या कह रहे हैं। आप ईयरफोन लगाएंगे तभी तो सुन पाएंगे। क्या ईयरफोन तो लगाइए। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं जी। और हमारे मिश्री लाल यादव जी नहीं सुन पा रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि ये नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि सरकार से सवाल की बात है तो ये समझ नहीं। कई बार कह चुका हूँ, सारे लोग सुन रहे हैं और मिश्री लाल यादव जी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बात सवाल का है तो सुन कैसे पाएंगे? सरकार से जब सवाल की जाती है तो सरकार के मंत्री, सरकार के एमएलसी, सरकार के विधायक नहीं सुन पाते हैं। सरकार अभी पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है। मिश्री लाल यादव जी, आप ईयरफोन का प्रयोग करें। नहीं समझ पा रहे हैं वो। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं तो आपसे क्या पूछेंगे? बोलिए ना, आप सुन रहे हैं। जी, सुन रहे हैं आप। लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, बात स्पष्ट नहीं हो रहा। राजद पक्ष के जो पक्षकार बैठे हुए हैं यहाँ पे वो भी सुन रहे हैं, मेयर राजेश यादव बैठे हुए हैं वो भी सुन पा रहे हैं, और सरकार से जो सरकार का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं वो नहीं सुन पा रहे हैं। ये समझने वाली बात है, क्योंकि जब बात सवाल का हो, लोगों के हित से जुड़ा हो, तो ऐसे में सरकार के नेता नहीं सुनते हैं। वो मूक दर्शक जरूर बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले पहला सवाल मेयर राजेश यादव से, क्योंकि सत्ता पक्ष तो यहाँ पे मौन है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनसे क्या पूछ पाऊंगा। विपक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं। राजेश यादव, आपका सवाल सरकार से होगा या विपक्ष से? सरकार से होगा, क्योंकि युवाओं के लिए तो विपक्ष खड़ा है, लेकिन सरकार कहाँ है? और अभी आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष वाले भी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में, क्वारंटाइन के रूप में बैठे हुए हैं, तो क्या कहा जाएगा? क्वारंटाइन सेंटर में चावल, नमक, मिर्च खिलाया जाता है और चूरा मिर्च। मुद्दे पे बात हमारे सत्ता पक्ष वाले भी वहीं पे हैं अभी, इसलिए उन लोगों के पास ईयरफोन नहीं मिल रहा है, शायद मोबाइल चार्ज भी नहीं है, वो भी बोर्ड खराब है स्कूल का, क्वारंटाइन सेंटर का, तो बिजली का भी व्यवस्था नहीं है। राजेश यादव, क्या आपको नहीं लग रहा है ये जो विपक्ष ने जो एक आवाज उठाया, क्या आपको नहीं लग रहा है कि विपक्ष का आवाज बहुत देर से उठा है? यही आवाज अगर ये पहले उठाए होते तो जो बिहार की स्थिति है उसमें कुछ न कुछ काबू होता।
देखिए सर, आवाज पहले से ही उठ रहा है। राहुल गांधी अब विपक्ष में है, वो उठाए, कब उठाए? जनवरी में ही उठाए हैं सवाल को, लेकिन मानने के लिए भी तैयार रहे तब तो। सवाल विपक्ष का काम है, विपक्ष उठाती है सवाल, लेकिन सत्ताधारी पक्ष जब तक उस सवाल को अपने ऊपर लेंगे नहीं तब तक कोई भी काम करना मुश्किल ही है। देखिए, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो सभी लोग जानते हैं। क्योंकि अगर सत्ता पक्ष यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या समझूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति है, और संभवतः मिश्री लाल यादव हमसे अलविदा हो चुके हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे बात सवाल का है, मुद्दे का है, इसीलिए वो खुद को कल्टी मार गए, क्योंकि उन्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हमारे बीच जो इस समय मौजूद है डिबेट में, वो राजद के युवा जिला अध्यक्ष परवीन यादव। मैं सबसे पहले सवाल तो अब विपक्ष से नहीं है, क्योंकि डिबेट का जो मंत्र है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार से तो कोई पूछने वाला है नहीं इस समय। सरकार सवाल देने से सरकार आंसर देने से भागती है हमेशा। सरकार तो निश्चित ही भाग चुकी है ना। अभी तो आप देखिए कि मिश्री लाल यादव डिबेट में आते हैं और आवाज नहीं सुनने की का बहाना बना करके वो डिबेट से लगभग 5 से 10 मिनट के बाद वो निकल जाते हैं। तो इसे क्या समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात मुद्दे का है। आज बिहार सरकार रेलवे स्टेशन हो, मैं परवीन यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज सरकार जो बिहार सरकार है वो मीडिया के कवरेज पे आखिर क्यों पाबंदी लगा रखी है? क्योंकि उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन और क्वारंटाइन सेंटर पे आप कवरेज नहीं करेंगे, लेकिन वहां से जो वायरल वीडियो है वो स्पष्ट कर रहा है कि आपका मंसूबा क्या है, आप मीडिया वालों को क्यों रोक रहे हैं। क्या लग रहा है, ये कितना सही है? सरकार ने इस बार जो मीडिया पे रोक लगाया है क्वारंटाइन सेंटर के कवरेज को लेकर और रेलवे स्टेशन के कवरेज को लेकर, आप कितना दुरुस्त मानते हैं परवीन जी? मेरा पहला क्वेश्चन यही होता सरकार के लोगों से, जो क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया का प्रवेश वर्जित क्यों किया गया है? क्योंकि हम लोग अनेक माध्यम से देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह से जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके खाने में कहीं पे देखते हैं कि लोग हजारों किलोमीटर यात्रा कर जाते हैं, उनको चावल और नमक मिर्च दिया जाता है। कहीं पे सेंटर पर देखते हैं कि आपको चूड़ा और कच्चा चूड़ा और मिर्च दिया जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग हजारों किलोमीटर अप्रवासी मजदूर आते हैं, उनको बस में बिठाया जाता है। स्टेशन पे जो खाना का पैकेट दिया था उसको आप देखिएगा तो आपको ही लगेगा जिस इंसान के खाने लायक खाना नहीं रहता है। क्योंकि कल हम लोग जब लालू की रसोई की तरह दरभंगा में खाना वितरण कर रहे थे, पका हुआ खाना, उसी क्रम में हम लोग दरभंगा से गुजर रहे थे स्टेशन के बगल होकर के, तो हम लोगों ने कुछ हमारे मजदूर भाई हाथ में देखे खाना का बॉक्स रखे हुए थे, हमने सवाल किया, थोड़ा आप दिखाइए क्या है। बोले भैया हम लोग इसको नहीं खाएंगे, चाहे कुत्ता बिल्ली मिलेगा उसको दे देंगे, खाना खाने लायक नहीं है। इस तरह सरकार में बैठे नीतीश कुमार जी से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप अपने आपदा विभाग से यह जरूर क्वेश्चन करें कि घोटाला नहीं करे, जनहित का काम करे। क्योंकि हमको तो जहाँ तक जो जानकारी है, एक दिन का एक व्यक्ति का वोचर 2400 कुछ रुपए का बन रहा है। ये 2400 रुपया कहाँ जा रहा है? मुझे लग रहा है 50 रुपए का खाना भी उनको नहीं मिल रहा है। कई जगह मजदूर खाना नहीं खा रहे हैं, मैं राजेश खाना खाने लेके नहीं दिया जा रहा है। मजदूर जो प्रवासी मजदूर है वो मजदूर है या मजबूर? क्या सरकार मान रही है उसे? देखिए, सरकार का तो मानना है कि वो मजदूर है, ठीक है, मजबूर है। इसलिए तो उन्हें अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, जो खाना में पिल्लू है, कीड़ा है, जो चावल दिया जाता है वीडियो ऑफिस के माध्यम से, उसमें पिल्लू और ये कीड़ा रहता है। तो यहाँ पे सरकार का यही मानना है कि मजबूर है। मजदूर, आखिर मजदूर को, बिहारी मजदूर को मजदूर समझता ही नहीं है ये सरकार। अगर ये समझता तो इसे वोट की ताकत ही पता होता। इसे बस ये पता है कि हमें वोट मिलेगा,
और ये वोट की राजनीति भी करते हैं। हमें यूपी में देखो कितना अच्छा काम किया, यहाँ काम ऐसे किया वैसा किया, ये सब उनकी राजनीतिक है। ये तो सही बात है। बिहार सरकार जी जी बिहार सरकार राहत के नाम पे लंबे लंबे वादे कर रही है और सुशील मोदी जी कहते हैं मीडिया के सामने, अगर हमने 1000 रुपया देने का काम किया। कल हम लोग जब खाना दे रहे थे उसी क्रम में कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनसे हमने पूछा आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिला है? उन लोगों ने बताया सर मेरा मोबाइल किसी को नहीं दिखाया, मैसेज आया लेकिन पैसा नहीं आया। कि प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य द्वारा 4 मास्क और 1 साबुन, 20 रुपए का 1 साबुन होगा और 4 मास्क होगा 80 रुपए का, हर वार्ड में बांटा जा रहा है या बांटा जाएगा। अब तक पहुंचा? आप तक पहुंचा? सर हकीकत माना जाए तो अभी तक कहीं नहीं पहुंचा है। सिर्फ ये कागजी एक जारी कर दिया है गाइडलाइन, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। ये हकीकत है। नीचे स्तरों पे आप जाइएगा, अगर चेक करते हैं किसी वार्ड किसी पंचायत में, तो कहीं कुछ नहीं बांटा गया है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सरकार की गाइडलाइन जारी होती है और यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनसे अगर आप बात करते हैं तो उनका कहना है कि हमें अभी तक कोई भी फंड नहीं मिला है, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिला प्रशासन जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं? जी नहीं, जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं उनका कार्य बिहार ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी खबर आ रही है कि उनका जो काम है उनको सलाम किया जा रहा है, लेकिन जो उनके निचले अधिकारी हैं वो यहाँ पे सक्षम नहीं माना जा सकता है इसको। बिल्कुल सही। जिस तरह से जिलाधिकारी लगातार कोरोना को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष का ही ये रिजल्ट है कि दरभंगा में जो पॉजिटिव मरीज हुए उसकी स्थिति सुधरी बदली और निगेटिव में आया, कम भी हो रही है और कम भी हो रही है। तो ये एक अपने आप में एक गर्व की बात है दरभंगा के लिए और हम लोगों के लिए। लेकिन उससे ठीक उल्टा उनके जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं वो उनका साथ नहीं दे पा रहे और यही कारण है कि लूट खसोट वहाँ लूटपाट चल रहा है सर, लूटपाट चल रहा है। लोगों को आजकल ऐसा भी है कि लोग क्वारंटाइन सेंटर नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट घर पे दिया जा रहा है, उनको घर पे भेजा जा रहा है। रात में भी करीब हम बेनीपुर में थे तो वहाँ पे करीब 70 से 80 लोग पैदल जा रहे थे गाँव, ना ही कोई व्यवस्था था ना ही कुछ था उसके पास। लोग यहाँ तक कि पानी पीने के लिए लोग उसको पानी नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति है। वहाँ एक टेंट गाड़ दिया गया है ब्लॉक में। सरकार के द्वारा जो लोग स्टेशन से भी आते हैं उनको बस में बिठा करके रास्ता में छोड़ दिया जाता है, अपने हाल पे कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसा कि देख रहे हैं अभी सरकार के द्वारा बिहार सरकार ने जो चाहा था, बिहार सरकार का जो मंशा था कि मीडिया की कवरेज पर हमने पाबंदी लगा दी है, लेकिन वायरल वीडियो साफ स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार की मंशा क्या है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, क्योंकि यहाँ तो सवाल जो सरकार के पक्षकार थे सवाल वही भाग गया ना, वही हमसे लेट हो चुके हैं, वही भाग जाते हैं सवाल से। जी फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश यादव और परवीन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लिम्रा स्कूल ऑफ लर्निंग नियर जामा मस्जिद धमवाड़ा अलीनगर दरभंगा। डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज आलम। 9955280001।